ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं क्या कारण है कि मनुष्य मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता और क्यों अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है। कर्मे स्थैर्हतः ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः कामहि तहि हतः ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः। कामे भोगों की कामना द्वारा, तै उन हत ज्ञान जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, प्रपद्यन्ते भजते हैं अर्थात पूछते हैं अन्य देवता, दूसरे देवताओं को वो पूछते हैं। तम उन नियमों को अस्थाय निर्धारण करके प्रकृत्या यानी स्वभाव से, नियता यानी प्रेरित होकर, त्वयः यानी अपने उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद सद्गुरु अनंत ब्रह्मांड अनंत आकाशीय गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ये जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे प्रेरित होकर जिनका ज्ञान हरण हो चुका है, जिनको केवल अपनी कामनाएं और अपनी वासनाएं ही मूल्यवान लगती हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनका ज्ञान हरण हो गया है कामना और वासनाओं के कारण, उन लोगों को अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, जो इंद्रियां हैं उनके स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों को धारण करते हैं
अर्थात जिस देवता के लिए जो नियम बनाया गया है उस नियम को वो अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं। जो लोक में समाज में प्रसिद्ध नियम है उसको धारण कर लेते हैं और अन्य देवताओं को पूजन करते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी हैं, आधार हैं, अधिष्ठान हैं, वो अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोगों का ज्ञान यानी जो लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मनुष्य के जन्म में केवल आत्मा का साक्षात्कार करके ही व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, अन्य किसी मार्ग से हो नहीं सकता। किंतु जितनी अकल, जितनी बुद्धि पशु में होती है उतनी ही बुद्धि उनमें है और वे अपनी भोग वासनाओं की पूर्ति के लिए इस ज्ञान से विमुख होकर, इस ज्ञान का उनका हरण हो गया है कि आत्मा का साक्षात्कार ही परमात्मा तक पहुंचा सकता है और जन्म मरण से मुक्त कर सकता है। ये चीज उनके अंदर है ही नहीं। आत्मा को वो जानते ही नहीं, आत्मा की सर्वोच्चता को वो जानते ही नहीं। वो ये जानते ही नहीं कि समस्त देवी देवता आत्मा के ज्ञान के आगे काल्पनिक है, झूठे हैं, मिथ्या है, माया है। लेकिन ऐसे लोग जिनको ज्ञान की कोई प्यास नहीं है, वो केवल अंतःकरण में जीते हैं, अंतःकरण के गुलाम हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के गुलाम हैं। और उनके अंदर की जो इंद्रियां हैं, अंतः यानी अंदर, करण यानी इंद्रियां, यह अंदर की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उनकी ये अंदर की इंद्रियां बाहर की इंद्रियों के माध्यम से रस लेती हैं, आनंद लेती हैं, मजे लेती हैं। और इसी मजे में, इसी रस में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। तो इस रस के, इस मजे के लिए किसको क्या चाहिए उसके अनुसार रेडीमेड देवता तैयार है। बिल्कुल देवी देवता उनके तैयार हैं। तो कामनाओं ने उनका ज्ञान का हरण कर लिया है। उनमें वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान वास्तव में जिज्ञासु में होता है कि वो परमात्मा को पाने की कोशिश करता है, सच्चे परमात्मा की ओर जाता है। पर उनको वो ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कामनाओं के अनुरूप जो समाज में, लोक में प्रचलित देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। और कैसे करते हैं, उनका जो स्वभाव है, जैसे उदाहरण के लिए किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो शादी कराने वाले देवता की पूजा करेगा। किसी को कोई संकट आ गया है, किसी को ज्योतिषी ने कह दिया कि तेरे को शनि का ढैया और 7.5 ही चल रहा है, तो वो शनि महाराज की पूजा करेगा। ऐसे एक दो नहीं बल्कि हजारों देवी देवता पूरे विश्व में स्थापित हैं। कहीं भी चले जाओ आप, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान की बात है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको लोग मजारों पर नाक रगड़ते हुए मिलेंगे, गुलाब के फूल चढ़ाते मिलेंगे, चादर चढ़ाते मिलेंगे, और तो और अपने जो परिवार के जो बड़े बूढ़े जो शांत हो गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उनकी जो कब्र है, उनकी जो मतलब जो है कब्र है, उस पर जाकर वो लोग पुष्प चक्र चढ़ाते हुए मिलेंगे,
मोमबत्ती जलाते हुए मिलेंगे, पूजा करते हुए मिलेंगे, उनके लिए भोजन रखेंगे वहां ले जाके। इस प्रकार से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों देवी देवता मनुष्य के ज्ञान के हरण के हो जाने के कारण, क्योंकि उसे आत्मा के ज्ञान की कोई ना तो जिज्ञासा है, ना उसको वो जानता है, ना उससे वो परिचित है, ना उसके महत्व का समाज में किसी ने कभी प्रचार किया है। वो इंद्रियों से बाहर और अंदर दोनों इंद्रियों के अलावा कुछ जानता नहीं। वो शरीर की आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, उपस्थ इनको जानता है वो, और इनके पीछे खड़ी हुई इनकी इंद्रियों को जानता है। मन इन पांचों बाहरी इंद्रियों का स्वामी है। मन जहां जहां जिस जिस इंद्रिय से जुड़ता है उसकी व्यवस्था वो करता है। तो ये उन देवी देवताओं के पूजा के लिए अपनी इंद्रियों की भूख के स्वभाव से प्रेरित होकर जो उनका नियम है उसको वो धारण करता है और उन देवी देवताओं की पूजा करता है। मेरे आश्रम में एक सेवक सुबह आता है, वो बता रहा था कि कल शनिवार था तो किसी सज्जन के यहाँ, जिनका शनि महाराज का मंदिर है, कई कुंटल गेहूं, आटा, सामान, तेल, बहुत सारा सामान उसके यहाँ पर दान दक्षिणा में आया। तो मैंने उससे कहा, बेटा इस दान दक्षिणा में सामान आया, उसे खाने अथवा दान दक्षिणा में सामान देने से ना तो देने वाले का उद्धार होने वाला है और ना ही लेने वाले का उद्धार होने वाला है, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के परमात्मा के इस माया से मुक्त होना असंभव है। वो तो समझदार है, लेकिन अब इस चीज से एक बात आती है, तुम्हारे भय ने देवी देवता निर्माण कर लिए। आज से 40 वर्ष पहले मैंने कभी शनि महाराज के मंदिरों पर इतनी भीड़ नहीं देखी। लोग जो है हनुमान जी के मंदिर पर जाते थे और हनुमान जी के मंदिर पर जाकर शनि के 7.5 और ढैया के लिए हटाने की प्रार्थना करते थे। लेकिन पिक्चरों वालों ने, सीरियल वालों ने इन देवी देवताओं का इतना प्रचार कर दिया कि सामान्य व्यक्ति के अंदर भय हो गया कि यदि मैं शनि महाराज के मंदिर पर तेल नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो ये तुम्हारे जो देवी देवता हैं, ये भय के कारण पूजे जा रहे हैं, ना कि प्रेम के कारण पूजे जा रहे हैं। ऐसे कई देवी देवता, आज से 60 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है, संतोषी माता को कोई भी नहीं जानता था। हमारे सामने हमने देखा, पोस्ट कार्ड घरों घर आते थे, उसमें लिखा रहता था यदि आप 21 पोस्ट कार्ड, 11 पोस्ट कार्ड, 51 पोस्ट कार्ड, 101 पोस्ट कार्ड ऐसे के ऐसे लिखकर और अपने मित्र बंधुओं में नहीं डालोगे तो आपके घर का नाश हो जाएगा, आपका जवान बच्चा मर जाएगा, घर में आग लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो भी कुछ था। भय से त्रस्त लोगों ने वो पोस्ट कार्ड भी डाले। फिर पैसे लूटने वालों के मन में ये आया कि ये बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि पोस्ट कार्ड चले, सब जगह पहुंचे, तो फिल्म के डायरेक्टर ने सोचा कि यार कमाई का बहुत अच्छा साधन है, तो उसने जय संतोषी माता पिक्चर बना दी। जब जय संतोषी माता पिक्चर बना दी भैया,
तो टाकीजों में लोगों की भीड़ जुटने लगी, गाने चलने लगे, मेरी संतोषी माँ, मेरी संतोषी माँ। भैया पूरे भारतवर्ष में संतोषी माता का प्रचार हो गया और संतोषी माता के नाम के पूरे भारतवर्ष में हजारों मंदिर बन गए। तो ऐसे नए नए देवता ये मूर्छित लोग प्रोजेक्ट करते हैं। हो सकता है आगे जाके कोई शनि महाराज का बेटा बेटा का भी पूजा होने लग जाए। अभी तक मंगल के मंदिर नहीं बने हैं ज्यादा, हो सकता है मंगल के मंदिर बन जाए। मंगल के 2-4 ही मंदिर हैं, मंगलनाथ वगैरह उज्जैन के। भैरव महाराज के मंदिर तो जगह जगह बन गए। जो मांसाहारी लोग हैं, शराबी लोग हैं, उन्होंने बढ़िया आड़ ले ली। एक भैरव महाराज का मंदिर बनाओ, बोतल शराब के मंगाओ, एक ढक्कन भैरव महाराज को चढ़ा दो और खुद गटक जाओ। अब संतोषी माता के मंदिरों का बाजार बहुत फीका हो गया है। अब क्योंकि दूसरे देवी देवता चलने लग गए ना, उस वजह से लोग संतोषी माता के मंदिरों पे अब जरा कम जाने लगे। वैसे तो मंदिरों पे आजकल लोग, मैं देखता हूँ, बहुत कम ही जाते हैं। ये तुम्हारे इस प्रकार के रंग ढंग ने तुमने देवी देवताओं की भी बेइज्जती करवा दी तुमने, है ना। और सुनो कि ये जो तुम्हारी कामना है, तुम्हारी वासना, ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों ने 25 तरह की कामना, 25 से 25,000 कामनाएं पैदा कर दी और उन कामनाओं के हिसाब से तुम्हारे देवी देवता बन गए। चालाक लोग क्या करते कि किसी देवी देवता की मूर्ति लेते और उस गड्ढा खोदते जमीन में और 2 कुंटल चने डालते और उस मूर्ति को उन चने के ऊपर एक पटिये पर रख देते और धीरे धीरे वहां पानी मानी छिड़कते, घास वास उगा देते और पानी छिड़कते तो चने फूलते। उनको मालूम है कितने दिनों में चने फूलेंगे, कितने दिनों में मूर्ति बाहर आएगी। गांव में प्रचार कर देते कि मुझे सपना आया है और हनुमान जी या जो देवी या माता दुर्गा जिसकी भी मूर्ति रखना है उनको, शंकर भगवान, गणेश जी, ये कह रहे हैं कि मैं नीचे दबा हूं, मुझे निकालो या फिर मैं प्रकट हो जाऊंगा। गांव के लोगों को इकट्ठा करके उस जगह पर लाते, वहां चारों तरफ जो है भजन कीर्तन करवाते। उस स्थान पर ओम गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातम ओम जल स्नानम समर्पयामि नमो नमः पानी डालते जाते। धीरे धीरे वो चने फूलते जाते। 2-3 दिन भजन कीर्तन होता। वहां जमीन तड़क जाती, पानी से मिट्टी गीली है, मिट्टी गीली होने से वो देवी देवता का की जो थोड़ा सा अंग बाहर आ जाता और ढोल ढमाके साथ भैया साहब देवी देवता को बाहर निकाला जाता। वहां 2-3 बोरे सीमेंट के भर के उस जमीन में जहाँ चने गड़े थे बदबू ना आए, उस सीमेंट का रेला डाल डुला के बिल्कुल फर्स्ट क्लास ओटला बना के देवी देवता की स्थापना कर देते। उनको मालूम है कि गांव वाले धर्मांध हैं, वो यहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे, नोट चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, मेवा चढ़ाएंगे, गहना चढ़ाएंगे, सोना चढ़ाएंगे, चांदी चढ़ाएंगे, वो हमारे काम आएगा। खल मंडलियों के ऐसे काम होते हैं। तो भगवान जो कह रहे हैं गीता में, इसको समझ के भी अकल अगर नहीं आई इस समाज को, इस देश को, अगर गीता की बात नहीं सुनी तुमने तो तुम फिर अज्ञान में ही जाने वाले हो। भगवान कह रहे हैं कि कामे तम तम कामे तई तई हत ज्ञान। हे अर्जुन, जिसको ज्ञान की प्यास नहीं है और विभिन्न कामनाओं से जो भरे हुए लोग हैं, उनको ज्ञान से अधिक मूल्यवान अपनी वासनाएं, अपनी कामनाएं प्रतीत होती हैं।
क्योंकि जो अंतःकरण में जीने वाले लोग होते हैं वो तो बस कामनाओं के ही प्रेमी होते हैं। कामना ही उनको सताएगी। जब ज्ञान नहीं है तो कामना सताएंगी। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम नहीं। तो जहाँ कामना है वह राम कैसे आ सकते हैं? उन कामनाओं की पूर्ति में ये जो ज्ञान से विमुख लालची लोग हैं, ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन देवताओं का पूजन करते हैं। और ये जो हैं हिंसक हैं, भीरू हैं, राजसी आदि स्वभाव के कारण तरह तरह के काल्पनिक देवताओं को तरह तरह के नियमों से, तरह तरह की आस्था से, तरह तरह के लोग आडंबर के अनुसार पूजते हैं। अब बताइए इनके इस कमजोरी के कारण, इनके इस अज्ञान के कारण एक बहुत बड़ा मिथ्या जंजाल भी निर्मित हो गया है। कोई आएगा पुजारी वाले, बोले नहीं नहीं, हाँ माता जी को ये वाला फूल नहीं चढ़ेगा, माता जी को लाल गुड़हल का फूल लाओ, ये कपड़े नहीं लाल कपड़े लाओ, गणेश जी को ये पीला लाओ, लड्डू पीले होना चाहिए, लड्डू में केसर होना चाहिए। लो, गणेश जी एक भी लड्डू नहीं खा रहे हैं, सब लड्डू खा रहे हैं। तो उधर जो पूरा का पूरा जो समुदाय बन गया है पूजा करने वालों का, उनके परिवारों का, सब लड्डू या तो वो खा रहे हैं और थोड़ा बहुत बेचारे भगत खा लेते हैं। हमारे इंदौर में एक मंदिर है, नाम नहीं बोलूंगा, लोग लठ लेके आ जाते हैं इसमें। इंदौर में एक मंदिर है, वहां चारों तरफ गणेश जी की मतलब मूर्ति है, तो दुकानें गणेश जी के, लड्डुओं की, गणेश जी की पूजा के हिसाब, चारों तरफ दुकानें, दूबा की, इसकी उसकी दुकानें लगी हुई है। वहां प्रशासन ने ऐसे लड्डू जब्त किए जिनमें से बदबू आ रही थी, वो भी बिक रहे थे लड्डू। बताइए। और तो और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी, बेचारे भयभीत हैं। लड्डू चढ़ाना जरूरी है, भगवान गणेश जी नाराज हो जाएंगे, दूबा चढ़ाना जरूरी है। गणेश को जानते ही नहीं कि गणेश क्या है। एक प्रश्न मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो गणेश जी का भक्त था, मैंने आप मुझे ये बताइए कि गणेश जी शंकर भगवान और माँ पार्वती की संतान माने गए हैं? बोले हाँ माने गए। लेकिन रामचरितमानस में आया है जब गणेश जी, जब शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हुआ, उनके विवाह में मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु महेश, ये चौपाई आई है। तो क्या बात है, गणेश जी पहले से पैदा हो गए थे क्या विवाह के? या गणेश जी कौन थे? वो गणेश जी कौन थे जो जिनको भगवान शंकर और पार्वती ने अपने विवाह में पूजन किया? तो इसका उत्तर महाराज वो दे नहीं पाए। इसका उत्तर मैं भी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये उत्तर मैं दूंगा कभी और। आप भी सोचना कि वो कौन से गणेश जी थे। इसलिए प्यारे मित्रों, भगवान ने यहाँ इस श्लोक में कामना से देवी देवताओं की पूजन करने वाले लोगों को अज्ञानी कहा है। भगवान ने साफ कहा है हतज्ञाना, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। लेकिन आप गीता की बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि उनका पूरा का पूरा बिजनेस खत्म होता है अगर गीता की बात मान ली जाए तो। एक परमानंद सच्चिदानंद परमात्मा को जब तक ये देश, ये समाज स्वीकार करके केवल उसकी साधना नहीं करेगा, उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान नहीं करेगा, तब तक इस देश की दुर्गति से इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। मेरा निजी अनुभव है,
मैं यमुनोत्री गया था, करीब 6-7 साल पहले की बात है। तो मैंने यमुनोत्री में देखा कि एक पंडा महाशय एक बूढ़ी माँ से कह रहे कि मैं तेरी पूजा करवा देता हूं, और बूढ़ी माँ ने कहा कराओ। बटुआ खोला तो उसमें 1200 रुपए थे, तो पंडित ने हाथ डाल के झपट के वो 1200 रुपए पूरे निकाल लिए। मेरे सामने की बात है। और बोले पूजा करा देता हूं। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मेरे पे ये 1200 रुपए ही है, मैं घर जाऊंगी कैसे यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कहाँ यमुनोत्री, कहाँ आगरा? अरे बोले कहीं भीख मांगती खाती चली जाना भगवान के नाम से, पर ये तो पूजा कर ले। मैं खड़ा हुआ, मैंने उस पंडे से कहा भाई ये पैसे वापस करो माँ के। कौन सी पूजा करा रहे हो? बोले यमुना मैया का जो है अभिषेक करा रहा हूँ। मैंने कहा तू रख पैसे, इनको वापस कर, जल्दी कर वरना मैं पुलिस को बोलता हूँ। पंडा तो मेरा दुश्मन ही हो गया और उसके मुंह में आया हुआ निवाला जो छिन रहा है। मैंने माता जी ये पैसे आप रखो, ये अभिषेक में कराता हूँ, मुझे सारे मंत्र याद है, और मैं भी ये पंडा क्या, मैं इसका पंडे का 100 गुना बड़ा हूँ, मुझसे मैं कराता हूँ, ब्रह्मवेत्ता संत हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार अगर तीर्थ स्थानों में इन देवी देवताओं के नाम पर ये पंडे पुजारी अगर लोग भोले भाले लोगों की श्रद्धा और भय के कारण उनसे पैसे लूटेंगे, ये तुम्हारा हिंदू धर्म बचने वाला नहीं है, नहीं बचेगा ये धर्म। लोग इस धर्म से विमुख हो जाएंगे, लोग दूसरे धर्मों में चले जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार से परमात्मा के किसी देवी देवता की भी अगर पूजन कर रहे हो तो तुमने जो नियम कठोर बना रखे हैं वो नियम ऐसे हैं कि आदमी को लूटने वाले नियम है। एक मेरे मित्र का घर का उद्घाटन रहे, एक आदमी को बोला, पंडित को बोला भैया पूजा करना है, हमने कहा करेंगे। उसने एक सूची दी, उसमें 21,000 रुपए का सामान और बड़ी मुश्किल में घिस घिसा के पंडित की जो है 11,000 रुपए दक्षिणा तय हुई। 21,000 रुपए का सामान, 51,000 रुपए पंडित ने दक्षिणा मांगी, वो 21,000 तक लाया, बड़ी मुश्किल में 11,000। बताइए, महामृत्युंजय का जप कराना है पंडित जी के लिए, आपको पहले से तय कर लेंगे वो इतने 1,000 रुपए लगेंगे। भागवत की कथा कराना है, पहले से तय कर लेंगे इतनी हमारे लगेगी, इतनी गाने वालों की लगेगी, इतनी बजाने वालों की लगेगी, इतनी तबले वाले की लगेगी, इतना ऐसा होगा, ये तुम्हें व्यवस्था करना पड़ेगी, सब तय कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तय उन कामनाओं के द्वारा, भोगों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि नष्ट हो गई है, उनकी ज्ञान परमात्मा को, सच्चिदानंद को जो कण कण में व्याप्त है उसको नहीं जानना चाहते। वो इस शरीर की इंद्रियों की पुष्टि के लिए कि हमारे संसारी काम हो जाएं, उनको जो भय है कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। शनि महाराज चढ़ बैठे हैं, शनि महाराज को तुम्हारे अलावा कोई ऐसे काम नहीं है, वो तुम पे चढ़ते फिरेंगे, है ना। उनको कोई काम धंधा नहीं बचा। कोई शनि महाराज है कि यमराज है कि तुम्हारा समय होगा तो तुमको प्राणों को लेने आ जाएंगे? यमराज थोड़ी है वो। तो तुम्हारे भय को मैं अब एक बात बताता हूं। चलो तुम्हारे यहाँ के जितने भी जो जन्म कुंडली वगैरह देखने वाले जो लोग हैं, भगवान राम की जन्म कुंडली देखी थी वशिष्ठ मुनि ने, और 36 के 36 ही पूरे के पूरे गुण मिल गए थे सीता माता से, और शानदार विवाह हुआ था। लेकिन सीता मैया जन्म भर दुखी रही और आखिर में धरती में गड़ना पड़ा उनको। ऐसा तो मैंने कहीं
22-24 गुण मिलने वालों को भी नहीं देखा कि कोई जमीन में महिला गड़ गई हो, और जिसका अपहरण करके रावण ले गया। जंगल वनवास हुआ भगवान को, सीता मैया का लव कुश का जन्म हुआ वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो तुम्हारी जन्म कुंडली झूठी मानू कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र का मिलान झूठा मानू? इसलिए भगवान का वचन सत्य है, वहां की तुम्हारा सबका कहना झूठा है। श्री कृष्ण भगवान जो है सच्चिदानंद परमात्मा, जिनको तुम जो है पूर्णावतार मानते हो, जिनके नाम पर तुमने पूरे भारतवर्ष में मंदिर बना के रोज सुबह शाम पूजा करते हो, भोग लगाते हो, बाल भोग लगाते हो, मध्याह्न भोग लगाते हो, शयन कराते हो, आरती करते हो, ऐसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात। इसलिए अगर झगड़ा करना है तो कृष्ण भगवान से करना जाके। भगवान कहते हैं कि तय तय उन काम यानी भोगों की कामना के द्वारा अर्थ ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरण हो चुका है, वो अपने स्वभाव से, जो इंद्रियां हैं उनके स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों को धारण करके अन्य देवी देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। लो, अब मुझे बात याद आती कि योग वशिष्ठ महारामायण जो भगवान वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को ज्ञान कराने के समय बोली है, उस वार्तालाप का वर्णन है। उसके दूसरे खंड के 80वें पेज में भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, मां पार्वती को कहते हैं, उठा के देख लेना। मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जे आत्मा मात्र एक सत्य है इस जगत में, और उस आत्मा में ये समस्त देवी देवता लहर के समान कल्पित हैं। कल्पित शब्द आया है, हाइपोथेटिकल। कल्पना कभी सत्य नहीं होती, कल्पित है। तो ये कल्पित देवी देवता जो हैं, इन कल्पित देवी देवताओं को पूजने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करता है कौन? जिसका ज्ञान हरण किया जा चुका है। हत ज्ञाना। एक निश्चल दास जी महाराज हुए, उन्होंने विचार सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा। अब विचार सागर नाम के ग्रंथ में उन्होंने सबसे पहले गणेश वंदना नहीं करी, तो पंडित लोग नाराज हो गए। बनारस सब जगह के कि तुमने ऐसा कैसा ग्रंथ लिखा जिसमें शुरू में गणपति जी की वंदना नहीं करी। तो विचार सागर के जो रचयिता थे, उन्होंने एक पद लिखा और उनको बताया। क्या लिखा? कि अगम अपार स्वरूप मम, अगम अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश, रवि शशि चंदा वरुण यम, भानु खगेश गणेश। थोड़ा मुझे याद में गड़बड़ है, लेकिन हाँ, बीच में जो रवि शशि चंदा वरुण, रवि शशि और कुछ इंद्र वरुण, ऐसा कुछ होगा। तो कहने का मतलब है भानु खगेश गणेश आखिरी में डाला उन्होंने, गणेश जी को लास्ट में। अरे भैया, सबसे पहले तो जो अपना स्वरूप है वो अगम अपार स्वरूप मम। तुम ब्रह्म के बाप हो गए हो क्या? कोई देवी देवता ब्रह्म का बाप हो गया है क्या? सच्चिदानंद परमात्मा से बड़ा हो गया क्या? जिस सच्चिदानंद परमात्मा से ब्रह्मा और विष्णु और महेश जिसकी लहरी हैं, अगम अपार स्वरूप मम, वो तुम्हारा स्वरूप है। अगम अपार स्वरूप मम,
लहरी विष्णु महेश, और उसकी लहर है विष्णु और महेश, मतलब भगवान शंकर और विष्णु भगवान, उस स्वरूप की लहर है सच्चिदानंद परमात्मा की। शारद सुति शेषा रसहि अशेषा, जाका वो कोई नहीं जाना, यही दीन पुयारे वेद पुकारे द्रबहु सुश्री भगवाना। जिसको किसी ने नहीं जाना है, आज तक किसी के जानने में नहीं आया है, जिसने उसको जाना है वो उसमें मिल गया है। नमक की पुतली समुद्र की था लेने गई, तो नमक की पुतली समुद्र में घुल गई, था नहीं ले पाई। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा को जानने की कोशिश करता है। अरे तुम एक ज्वालामुखी के अंदर घुसकर उसको जान नहीं सकते, पिघल जाओगे। परमात्मा क्या उसकी इस घटना से, इस भौतिक घटना से भी गया गुजरा है क्या? इसलिए ये जो श्लोक है, ये हिंदू धर्म के कान खोलने वाला श्लोक है। हतज्ञाना, इस शब्द को याद रखना। तुम जिस आदमी ने सच्चिदानंद परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता की पूजा की, समझो वो हतज्ञाना है, उसका ज्ञान हरण हो चुका है, उसका ज्ञान हरण हो चुका है। तुम्हारे अंदर भगवान मौजूद है, तुम्हारे अंदर परमात्मा की मौजूदगी आत्म रूप में है, उसका ध्यान करो। कितने संतों ने तुम्हें ये समझाया, लेकिन तुम्हारी अकल में पत्थर पड़े, समझ में नहीं आती है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, कबीर साहब ने कहा है। रब की पाना इट्ठो उखाड़ना इट्ठो लगाना, नानक ने कहा है। रामचरितमानस में आया, सिया राम मैं सब जग जानी। उपनिषदों ने कहा है सर्वखिल ब्रह्मा। गीता कह रही है, वाल्मीकि रामायण कह रही है, भागवत कह रही है। कभी भागवत ध्यान से पढ़ी है? इस गीता के पूर्ण होने पर हम भागवत पर प्रवचन देने वाले हैं। कभी भागवत ध्यान से पढ़ी है? भागवत में 500 बार भगवान ने कहा है, तुम्हारे कर्मकांड का खंडन किया है 500 बार। हमने भागवत पे नोट्स बनाए हैं, भागवत पे पुस्तक लिखी है वेदांत भागवत। हम आपको प्रमाण सहित बता देंगे कि भागवत के किस पेज और किस अध्याय पर और किस स्कंद में लिखा हुआ है ये। इसके बाद भी न तुम रामायण की बात मानते हो, न भागवत की बात मानते हो, न गीता की बात मानते हो, न उपनिषद की बात मानते हो। लेकिन तुम अपना व्यवसाय, अपना धंधा, अपनी कमाई, ये पूरा का पूरा लोगों की आंखों में ये हतक ज्ञाना की मदद कर रहे हो आप। लोगों का तो ज्ञान हरण हो चुका है, आप उनके ज्ञान हरण में और ज्यादा मदद कर रहे हो। जिससे कोई आदमी बेचारा बेहोश पड़ा हो, उसको तो कोई ज्ञान है ही नहीं है कि कहाँ पड़ा है वो, तो आपका कर्तव्य है कि उसको होश में लाओ, उसके इलाज कराओ। आप उसका इलाज नहीं करा रहे, बल्कि उसका जो है ना, उसकी जेबों में से पैसा निकाल रहे हो, उसकी अंगूठी निकाल रहे हो, उसकी घड़ी निकाल रहे हो, उसकी चेन निकाल रहे हो। ऐसे जिन लोगों को परमात्मा का बोध नहीं हुआ हो, जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ हो, उनको धर्म के बारे में प्रवचन देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? कि यदि वो धर्म के बारे में प्रवचन देंगे तो वो लोगों का हतक ज्ञाना में मदद करेंगे और उनकी बेहोशी को और बढ़ाएंगे, उनके अज्ञान को और बढ़ाएंगे। जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो अगर प्रवचन देंगे तो अंधे अंधा ठेलिया दोनों कुपरंत करेंगे, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म बताएंगे और लोगों को नरक की ओर धक्का देंगे, परमात्मा से हटाकर माया में धक्का देंगे। क्योंकि उनको ज्ञान तो हुआ है नहीं, उनको पता तो है नहीं, वो भी इंद्रियों के गुलाम, और जिनको सुना रहे हैं वो भी इंद्रियों के गुलाम। इसलिए ये जो श्लोक है ये कान खोलने वाला, आंख खोलने वाला श्लोक है। मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य से अवगत कराऊं। और ये कृष्ण भगवान का सूत्र है, कोई मेरा बनाया हुआ तो सूत्र है नहीं है ना। और गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में बिल्कुल साफ साफ ये बात लिखी हुई है
कि हत ज्ञानम, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवी देवताओं की पूजन करते हैं। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिव।